नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से पितरों को मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है। इनमें एक एकादशी ऐसी है जो पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी गई है। इस एकादशी की महिमा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है वह मृत्यु के बाद यमलोक जाने से बच जाता है। इतना ही नहीं, जिनके पूर्वज यानी कि पितर किसी पाप के कारण यमलोक में यम यातना सह रहे हैं, वे भी यम के कोप से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसे पितर लोग भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। पितरपक्ष के इस एकादशी के आने का उद्देश्य भी यही है कि जिनके पितर यम की यातना सह रहे हों उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, वह भी कृपा करके बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, इस एकादशी की कथा भी बहुत ही रोचक है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने का फल भी मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग में महेश्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य आदि से संपन्न थे एवं भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा इंद्रसेन सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ देकर उन्हें बिठाया। सुख आसन पर आनंद पूर्वक बैठकर महर्षि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? आपकी बुद्धि धर्म से और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देवर्षि नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताएं। नारद जी कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार अथवा फलाहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने अपने
बांधवों तथा दासों सहित व्रत किया और जिसके उपरांत आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर भगवान विष्णु के विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करने के बाद अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसको सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी की व्रत विधि। शास्त्रानुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वालों को एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। मौसमी फलों और फूलों से भगवान का पूजन करें और भगवान के नाम का संकीर्तन अवश्य करें। परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें सद्गति प्रदान करे। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दक्षिणा देकर प्रसन्न करें और इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। तो बोलिए श्री हरि नारायण की जय। नारायण सभी का नित्य कल्याण करे और सभी को सदा खुश और प्रसन्न रखे। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।